हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से पता चली गया होगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं और किस तरह से कैसे क्वेश्चन से पेपर बनते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो कुछ पेपर उन्होंने पढ़े हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। तो आप एडुटेक उत्तराखंड टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और इसमें मैं कोई भी अगर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आती है जिसका वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता, तो मैं टेलीग्राम चैनल में ही डाल देता हूँ। तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक काम ना करे बाई चांस, तो आप टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये edutech00 सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा एडुटेक उत्तराखंड के नाम से, और मेरे चैनल का थंबनेल लिखा होगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, ये सर्च करना है आपको, ये जो लिखा है यहाँ पे edutech00 आप सर्च कीजिए, तो आपका जो मेरा चैनल है वो आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए आप। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दूँगा, आप आंसर के साथ, मतलब उनका आंसर भी डाल दूँगा। आप जहाँ आप आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर देख के आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से 4 दिन बचे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 25 फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के। तो ये आपको ध्यान रखना, 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? -1। नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 होती है, इसलिए आपको ध्यान से करना है। क्योंकि जिस साल हमने एग्ज़ाम दिया था, उस साल जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके, लेकिन उनकी रैंक अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि वो लोग मतलब जिसे तुक्का बोलते हैं, तुक्का लगा के आया था और उसमें माइनस मार्किंग हुआ था। तो माइनस मार्किंग होता है। अब एग्ज़ाम में जब जाएंगे, थोड़ा टाइम से जाइएगा, तो आपको अगर पेपर पढ़ने का टाइम मिले तो पेपर में पढ़ के देखिएगा, माइनस मार्किंग होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और आपको बाकी जो आपको ना आए उसमें तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होता है, जिससे आपकी रैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जाती है और आपको कॉलेज मिलने में फिर मुश्किल होती है, अच्छा कॉलेज। तो वीडियो में शुरू करता हूँ, आपको पेपर के बारे में बताता हूँ कि किस तरह के पेपर बनते हैं और कैसे आप मतलब अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं उस हिसाब से। और मतलब जो पेपर है मैं टेलीग्राम डाल दूँगा, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो पेपर की पहले बात करें तो पहले हम पूरा मैथ्स पोर्शन की बात करेंगे। तो मैथ में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे बात करने के बाद मैं आपको, मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ था, पहले पेपर घर पे ला सकते थे, अब नहीं ला सकते। 2012 का पेपर मेरे पास पड़ा है, क्योंकि जो मेरे फैमिली में है, तो उनसे मैंने लिया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, जो क्वेश्चन मुझे मतलब हर साल मतलब देखने को मिल ही आता है। वो वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में, ये देखिए, इसका आंसर एक ही आता है। और ऐसे क्वेश्चन जिस साल मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस साल भी पूछा गया था। ए की घात x = b, b की घात y = c, c की घात z = a। मतलब इसकी घात अगर x, y, z है या फिर a, b, c होगा, तो इसका आंसर हमारा a ही आना है, एक ही आना है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से रखना है। और ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने अभी शुरू में बता दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसे पूछे जाते हैं। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें भी देखा, 2012 का पेपर मिला है, और जिस साल मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस साल भी आया था, तो मुझे याद है अभी भी। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसका आंसर आपका एक ही आता है। तो ये 2012 का थोड़ा पेपर है, और पेपर में देखिए ट्रिग्नोमेट्री आते हैं हमारे, मतलब ये सॉल्व करने वाले गुणनखंड वाले आते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही रहता है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का। फिर देखिए जैसे दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर मध्य अनुपात 20/2 है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ओल्ड पेपर है, लेकिन इस पेपर में जो सिंपल सेट्स के क्वेश्चन होते हैं वो सेट्स के क्वेश्चन में आता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ सिंपल सेट्स के क्वेश्चन, जैसे हमने ये सेट्स बना लिया, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे इक्वल टू करके इन्होंने दे दिया 3 4 मतलब 5x। तो बोला x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू हमारी 4 होगी। तो ये सिंपल हमारी जो सेट्स हैं, ऐसे सेट्स आ जाते हैं। तो ये सेट्स आपको थोड़ा बहुत देख के आना है। अगर यूट्यूब में देखना चाहिए यूट्यूब से देख लीजिए, या अगर आप 11th-12th में है तो आपको आसानी से आता ही होगा। 12th पास करके जा रहे हैं, 11th में है तो आपको आता होगा। अगर 10th में है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब में देख लीजिए, आप मतलब किसी 11th-12th की किताब से देख लीजिए। बेसिक चीज़ें आती हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक जो क्वेश्चन है वही आएंगे।
तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो बेसिक क्वेश्चन है वही आएंगे। ये सेट्स के क्वेश्चन अब आते हैं तो इनको आपको देख के आना। अगर आप 10th पास हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बेसिक वाले आते हैं तो आप देख लीजिएगा। तो अब मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बताता हूँ, मैथ्स के पोर्शन में कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो बड़ा पोर्शन है मैं वही बताऊंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छी तरह करना है। और ये कुछ फार्मूलास हैं यहाँ पे, ये आपको याद करके जाने हैं। कभी कभार सिंपल फार्मूला ही पूछ लेते हैं कि sin 2a का फार्मूला, मतलब अलग अलग 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से इसका फार्मूला क्या है, तो ये ऐसे भी आ जाते हैं। तो आपको फार्मूला याद करना है, जिससे आपको मतलब क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और आपको जो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये बन रखे हैं, मैंने ये सॉल्व भी किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये जो फार्मूला से आपको याद कर जरूर जाना है, इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं और इससे आप जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ज़्यादा ही पोर्शन पूछा जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से करनी है। ये जो मैं इसका फार्मूला है, मतलब पूरा चैप्टर है, ये मैं आपको डाल दूंगा, जो मेन मतलब यहाँ से मैं फ़ोटो खींच के किताब से मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ये जो योगफल गुणनफल का रूपांतरण है, इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में ही गिनते हैं। ये देखिए ऐसे ये जो फार्मूलास हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला आपको ज़रूर से ज़रूर याद करके आना, इससे भी क्वेश्चन भी बनते हैं और आपका जो मतलब सॉल्व करने वाले होंगे वही बनेंगे। ऐसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखिए ये जो सॉल्व किया हुआ है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करना है, sin 12, sin 48, sin 54। तो इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे 1/2 लिया और 2 अंदर ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया, फिर 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 sin a इंटू sin b ये रहा, तो इसको फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे cos a माइनस cos b, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाइए, आपका आसानी से आ जाएगा। जैसे ये cos c माइनस cos d दे रखा है, ऐसे यही फॉर्मूला लगेगा इसमें और आसानी से आपका यह जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें टाइम आपको बहुत कम मिलता है, आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलेगा और जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी अपनी, वरना आपके जो क्वेश्चन होंगे वो छूट जाएंगे। और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो मतलब याद करने वाला क्वेश्चन होता है, तो पोर्शन, तो वो वाला जो मैं पोर्शन है वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वो मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं। तो वो चीज़ आपको फटाफट याद कर लेना है, जो मैं यहाँ से मतलब छाट के अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं जिससे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको डाल दूँगा, वैसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैथ्स में, तो मैं दिखाऊँ आपको अभी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा समुच्चय। तो समुच्चय से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन जो जिस साल मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उस साल भी पूछा गया था। आपको समुच्चय तो करके जाना है, बहुत ही इजी वाले होते हैं इसमें समुच्चय। देखिए जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, वैसे ये 19वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 5 6 7, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है दोनों में वो चीज़ लिख देते हैं, लेकिन इसमें से हमारा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो हमारा आंसर है वो हमारा होगा ये डी 5। तो हमारा जो आंसर है वो डी होगा। देखिए मैंने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो अब आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो समुच्चय और इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या होगा, मतलब जो चीज़ कॉमन है उसको नहीं लिखना है, मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों सेट्स में वो बना के लिख देना है आपका, मतलब इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन है वो लिख देना है। बहुत ही ईजी वाले समुच्चय होते हैं। अगर आप 11th-12th में हैं तो आप आसानी से कर लीजिए, लेकिन आप 10th में है तो आपका 10th में ये चैप्टर नहीं था, तो अब 10th में अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, और जो बेसिक चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल में डाल ही दूँगा, आप देख लीजिएगा। और आप मतलब बेसिक चीज़ें 11th-12th की थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप 11th-12th से है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही बहुत बनते हैं। जैसे इसमें हिंदी में लिखा है युगपत समीकरण या इबारती प्रश्न, ऐसे तो नहीं है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे आयु निकालना, जैसे राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी है, तो इसकी आयु क्या होगी, ऐसी आयु वाले क्वेश्चन है इसमें। तो ये वाले क्वेश्चन आपका अगर आप 10th में है, 11th में 12th में, आपके लिए आसानी होगा, तो आपको आसानी से ये वाले क्वेश्चन कुछ उनको करके आने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे भी इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द्विघात बहुपद समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है,
एक ही फॉर्मूला है, आपने 10th में किया होगा, अगर 11th में है तो उसमें भी किया होगा, 12th में भी कर रहे होंगे। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कॉलेज में आएंगे तब भी आपको सेकंड ईयर में भी ये बहुत सारा पूछा जाएगा, फर्स्ट ईयर में जो मैथ्स है उसमें भी ये वाला फॉर्मूला है। तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कॉलेज के लिए भी और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मूलों में से एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए सिंपल से आप इसका गुणनखंड निकाल देंगे, आसानी से आपका मूल आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, इसमें आसानी से आपका निकल जाएगा। और मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये वाला चैप्टर का भी जो क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा, और ये एक ही फॉर्मूला ये आपको याद कर लेना है, और ऐसे आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे। ये वाला चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, मतलब एग्जाम के इंटरव्यू से। और ये आपको मतलब जब कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में भी आपको ऐसे चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे ही आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो नेक्स्ट जो बात करता हूँ मैं वो है SCF एंड LCM। SCF LCM में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे देखिए पहला क्वेश्चन देख लिए, 12x स्क्वायर 6x 3x स्क्वायर का मासा क्या है। तो सिंपल से मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3x है इसका आंसर, क्योंकि 3 से हम 12x को स्क्वायर को भी मतलब भाग दे सकते हैं, 6x को भी भाग दे सकते हैं, 3x क्यूब को भी भाग दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। और इसे कुछ फॉर्मूलास हैं यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो कुछ फॉर्मूला आपको याद करने हैं। और बाकी ये जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है, SCF LCM, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपने मतलब बचपन से तो करके आए रहे हैं, बस इसमें एक्स का फंक्शन वाले आएंगे, तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर में से है। तो ये वाला चैप्टर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो नेक्स्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो है गुणनखंड। देखिए मैथ्स में फॉर्मूला ही मेन है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको करना है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा मेन फार्मूला में से हैं, ये जो फार्मूलाज दे रखे हैं, तो ये फार्मूला आपको याद करने हैं। फार्मूला तो मैं जरूर से जो डाल ही दूंगा, और मतलब इनके क्वेश्चन भी डालूंगा जो आप मतलब लगा सकते हैं जल्दी से जल्दी। 4 दिनों के अंदर आपका जो मैथ का पोर्शन है उसमें से 50% तो आप निपटा सकते हैं कम से कम 2-3 दिन में ही। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी मैथ आती है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते, तो आसानी से कर सकते हैं। तो गुणनखंड अभी आप बचपन से कर रहे होंगे, तो गुणनखंड भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। देखिए गुणनखंड में आप मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूँ अगर आपको ना आए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, आप इसका गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे। देखिए ऐसे आपको ये 2 संख्या का दिया है, आप इसको देख के डर जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा आंसर देखना है। आंसर में देखना, देखिए 2x प्लस ए आंसर देखिए 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज y। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2x y हो जाएगा। बी आंसर देखिए, बी आंसर में 2x और 2x से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। देखिए 4x स्क्वायर आ रहा है। फिर ये यहाँ पे 2x से y को गुणा करेंगे तो हमारा 2 माइनस का 2x y आएगा। फिर इसके करेंगे 2 प्लस का 2x y आएगा, प्लस माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो प्लस माइनस कट जाएगा, या हमारा बी आंसर हो गया। देखिए हम आंसर से ही आप मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मतलब जैसे आंसर देख के आप सॉल्व कर लीजिए, या फिर अगर सिंपल आ जाए, देखिए ऐसे x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, इसका तो गुणनखंड आप आसानी से निकाल ही देंगे। फॉर्मूला लगाइए, आसानी से आपका जो गुणनखंड है वो निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन बनेंगे और आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो गुणनखंड चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा, बस आपको कुछ फार्मूलास याद करने की ज़रूरत है। तो ये वाला चैप्टर भी मैं डाल दूंगा, आप आसानी से देख लीजिएगा। देखिए मैंने 3-4 चैप्टर को बता दिए, मतलब इसमें से मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे। आप ये वाला चैप्टर करके जाइए, आपका आसानी से बहुत ही अच्छी रैंक आएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम आएंगे फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है वो है अपनी मापन, अन्य लंबाइयों के मापन, मतलब यूनिट्स। मान के चलिए यूनिट्स हमारा चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यूनिट्स में जो मेन हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, एम्पियर को माना गया है जैसे मात्रक माना गया है, या मूल मात्रक माना गया है, व्युत्पन्न मात्रक माना गया, सरल मात्रक माना है। जैसे हमें पता है, हम पढ़ ही रहे हैं, एम्पियर को हम मूल मात्रक माना जाता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होगा, किलोग्राम होगा, द्रव्यमान का मूल मात्रक। तो ऐसे आपको जितने भी मात्रक हैं वो याद करके जाने हैं। और जो मेन जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो 99% चांसेस वो सार्थक अंक आपके मतलब कुछ नियम है वो पढ़ के जाइए, आप सारे सार्थक अंक लिख देंगे। जैसे देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये 13वां क्वेश्चन
देखिए 0.002080 में सार्थक अंक कितने हैं। जैसे मैं अगर इसके नियम की बात करूँ तो सार्थक अंक में मतलब पहले के जीरो को नहीं गिनाया जाता, तो इसमें देखिए 2080 यानी इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, इसका आंसर होगा डी, 4 सार्थक अंक है। तो सार्थक अंक का आप नियम पढ़ के जाइए, बस आपका सारा सार्थक अंक जितने भी आएंगे आप सारे कर पाएंगे। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी मैं डाल दूंगा, वो आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस अपना मात्रक याद करना है और सार्थक अंक का नियम पढ़ लेने हैं इस मापन वाले चैप्टर में, तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है देखिए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है फिजिक्स में। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछा है, अगर आपसे पूछ लिया बेग क्या है, बेग सदिश राशि है, अदिश राशि, मतलब ऐसे पूछा जाएगा, बेग है मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऐसे में आपको पूछ सकता है। तो आपको बताना है सदिश राशि, अदिश राशि, आपको याद करके आना है सबका, जैसे बेग, चाल, त्वरण, सबका याद करके आना है कैसे है। और जो इसके न्यूमेरिकल बनते हैं तो वो इस फॉर्मूला से बनता है। इसमें एक चैप्टर में एक फॉर्मूला R = √p² + q² 2pq cos बीटा या फिर थीटा, cos थीटा लिख लीजिए चल जाता है। तो ऐसे में क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसका मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, देख लीजिएगा। अगर आप 11th-12th में तो आपने तो ये प्रूफ करना भी सीखा होगा और अब इसके क्वेश्चन तो आसानी से लगा ही लेंगे। लेकिन अब अगर टेंथ के बेस से जा रहे हैं, 10th में है, तो इसके क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो ये एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है फिजिक्स में, जो मतलब सरल रेखीय गति चैप्टर है, इसमें आपका एक ही फॉर्मूला जो आपको आसानी से हो जाएगा। और मतलब आपको ये याद करना है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, अदिश राशि याद करनी है। मतलब जैसे विस्थापन का, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, मतलब ये आपको याद करके जाना है। आपका आसानी से जो मतलब ये चैप्टर है पूरा हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं पूछने लायक, तो यही क्वेश्चन है बनेंगे। और केमिस्ट्री में मैंने पहले ही बताया आपको, जो रटने वाले चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने उसका मतलब वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो केमिस्ट्री का जो मतलब इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो जाइए। और अगर लिंक काम ना करे तो एडुटेक 00 सर्च कीजिए, इस सारे एडुटेक जो स्मॉल लेटर में है सारे, और 00 सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा एडुटेक उत्तराखंड के नाम से, आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको आसानी से मतलब वहाँ पे बहुत सारे मैं पेपर डाल दूँगा, आप आसानी से कर लीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, आपका जो स्पीड है थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, जिससे आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो ना छूटे, क्योंकि इसमें गलत आप करके आएंगे तो आपका -1 इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको गलत नहीं करना है, जो आपको आए वो ही आपको करना है, वरना आपको जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी, फिर आपको अच्छा कॉलेज मिलने में मुश्किल होगा। तो इस चीज़ का वो ध्यान रखना है। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, x मतलब a की घात x, b की घात y, तो उसका आंसर हमेशा 1 है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो इस चीज़ का कोई ये वाला क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना ही है, इसका आंसर 1 है। ये क्वेश्चन दिखे तो बिना सोचे समझे इसका आंसर 1 ही लिख देना, आपका सही जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरे पास थोड़ा सा बुक भी है, बुक से मैं क्वेश्चन आज थोड़ा देख के आपको टेलीग्राम चैनल में शाम तक डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।